Hello everyone, welcome once again to my channel Maths on Tips by A Verma. चैप्टर थर्ड मैट्रिक्स इजी मोस्ट चैप्टर है आपकी क्लास 12th का और स्कोरिंग भी है। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? कुछ नहीं है, मैट्रिक्स है एक सिंपल सा अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। अब आप कहेंगे ये रोज और कॉलम्स क्या हैं? रोज क्या है? अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस में अरेंज करते हैं नंबर्स को, और कॉलम्स क्या है? जब हम वर्टिकल लाइंस में अरेंज करते हैं। पहले एक एग्जांपल देखिए, सपोज मेरे पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है? तो इन 3 नंबर्स को मैं लिख सकती हूँ 1 2 3 इस फॉर्म में, या 1 2 3, और कोई फॉर्म इसकी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे पास 4 नंबर्स हैं, तो 4 नंबर्स को मैं लिख सकती हूँ 1 2 3 4, पहला अरेंजमेंट। फिर मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 1 2 3 4, लेकिन हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 2 3 4। क्लियर? अब इसको लिखने का मतलब क्या है? ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल रो, इसको हम कहेंगे रो, ठीक है? ये हो गए आपके वर्टिकल, इनको हम कहेंगे कॉलम्स। C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया। कितनी रोज हैं? 1। कितने कॉलम्स हैं? 3। तो ये बन जाता है इसका ऑर्डर, ठीक है जी। अब हम इसकी बात करते हैं। एक रो हो गई, दूसरी रो हो गई, और तीसरी रो हो गई, लेकिन कॉलम तो एक ही है, C1, यानी 3/1। तो ये जो नंबर 3 था मेरे पास, इस 3 के 2 अरेंजमेंट पॉसिबल हो गए, 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1, ठीक है? अब हम बात करते हैं 4 की। इसमें मेरे पास कितना है? 2 रोज हैं, एक रो ये है, एक रो ये है, R1 एंड R2। कॉलम्स कितने हैं? C1 एंड C2। तो यहाँ पे 2 रोज हो गई आपके पास और 2 कॉलम्स हो गए। अब इसकी बात करें अगर हम सेकंड की, रो तो केवल एक है, लेकिन कॉलम कितने हो गए अब की बार आपके पास? 4, C1 C2 C3 C4। तो इसका ऑर्डर हो गया मेरे पास 1/4। अब मैं लास्ट की बात करूं, अगर एक रो 2 3 4, लेकिन कॉलम कितने? एक, यानी 4/1। तो ये जो नंबर 4 था, इसके 3 अरेंजमेंट हो गए हमारे पास। 2/2 भी लिख सकते हैं, 4/1 भी लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट्स हमने फॉर्म किए हैं, ये अरेंजमेंट कहलाते हैं मैट्रिसेस। यानी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, मैट्रिक्स इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल रोज, ठीक है? दैट हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर नोन एज कॉलम्स। क्लियर? चलिए, अब किसी भी मैट्रिक्स को आप डिनोट कर सकते हैं कैपिटल अल्फाबेट से। कोई भी कैपिटल अल्फाबेट एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्टेड है कि या तो आप स्मॉल ब्रैकेट लेंगे या आप स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, ठीक है? कर्ली ब्रैकेट अवॉइड करना है, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जरा बताएंगे कर्ली ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सेट को, ठीक है? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, लेकिन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने आइदर स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। चलिए, हमने कहा एक मैट्रिक्स है मेरे पास AIJ। अच्छा, इससे पहले एक चीज और, ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या लिखना है आपने? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये बन जाता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है? जैसे ही आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखें, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है, कहीं पे ऑर्डर गिवन है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये जो वैल्यूज हैं, इनको हम एलिमेंट्स कहेंगे, और ये कंप्लीट आपकी कहलाती है मैट्रिक्स, ठीक है? और मैट्रिसेस क्या है? दैट इज प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स, राइट? अब हम बात कर रहे थे कि अगर हमने एक मैट्रिक्स कंसिडर किया A,
AIJ स्मॉल अल्फाबेट से हमेशा डिनोट करेंगे आप एलिमेंट को, कैपिटल अल्फाबेट से आप दिखाएंगे मैट्रिक्स को, राइट। और ये जो दो नंबर हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं उसका ऑर्डर, ठीक है। तो अगर हमें कहीं पे मैट्रिक्स फॉर्म करनी है और गिवन है हमें एलिमेंट की वैल्यू, तो हम कैसे फॉर्म करेंगे। सपोज मुझे गिवन है A इज इक्वल्स टू AIJ और ऑर्डर है 2/3, वेयर AIJ इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी I और J की टर्म्स में, कोई भी वैल्यू हो सकती है। चलिए सबसे पहले मुझे ये ऑर्डर का मैट्रिक्स फॉर्म करना होगा, जनरल मैट्रिक्स। कैसे फॉर्म करना है जनरल मैट्रिक्स। जो पहला नंबर है वो किसको दिखा रहा है, रोज को। जो दूसरा नंबर है वो दिखा रहा है कॉलम्स को, यानी कितने रोज होंगे आपके पास, 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे, 2/3। 2 का मतलब हुआ फर्स्ट रो यानी 1, कॉलम भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो पहला रो कंप्लीट हो गया क्योंकि 3 ही कॉलम आपको लेने हैं। अब हम बात करें सेकंड की, A21, A22 और A23। तो सबसे पहले जब भी आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, जो भी ऑर्डर गिवन है उसके अकॉर्डिंग पहले आपने क्या लेना है, यहाँ पर इसको जनरल फॉर्म कर देना है। अब आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है। क्यों, I की वैल्यू भी आपके पास है, J की वैल्यू भी। पहली वैल्यू I को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी J को। I के प्लेस पर 1, J के प्लेस पर अगेन 1 अपॉन में 2, इसके लिए 1 2 अपॉन 2, इसके लिए 1 3 अपॉन 2। पहला रो कंप्लीट हो गया। दूसरे के लिए 2 + 1 अपॉन 2, 2 + 2 अपॉन 2 एंड 2 + 3 अपॉन 2। इसको हमने सॉल्व कर दिया। दिस इज 2 अपॉन 2 1, 3 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 2, 3 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 2 एंड दिस इज 5 अपॉन 2। कितने रोज हैं, 2 रोज। कितने कॉलम्स हैं, 3। ऑर्डर हो गया आपका 2/3। तो अगर आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है तो आप इस टाइप से मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। सपोज मुझे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 2/2 ऑर्डर की और AIJ की वैल्यू गिवन है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मॉड में ले लीजिए। जैसे सपोज मेरे पास है A इज इक्वल्स टू AIJ ऑर्डर 2/2 वेयर AIJ इसकी वैल्यू हमेशा आपको गिवन होगी। सपोज I - J एंड देन मॉड। मॉड समझते हैं, मॉड का मतलब है कि अगर वैल्यू नेगेटिव भी है तो भी आपने पॉजिटिव ही काउंट करना है। चलिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जनरल मैट्रिक्स फॉर्म करना है। A11 A12 क्योंकि कितने रोज हैं, 2 रोज और 2 कॉलम्स। अब सेकेंड रो को स्टार्ट कर दीजिए, वो 2 से स्टार्ट होगा। ये आ गया आपका 2 2, ठीक है। टोटल 4 एलिमेंट्स आपको फाइंड करने हैं। बस अब आपने क्या करना है, यहाँ पे I और J की वैल्यू पुटअप करनी है। तो 1 - 1 मॉड, 1 - 2 मॉड, 2 - 1 मॉड एंड 2 - 2 मॉड। अब मॉड के लिए 0 0 की तो वैल्यू 0 ही होगी, -1 का मॉड भी 1 होगा, ये 1 है और ये 0। ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है और एलिमेंट की वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट नंबर है वो रोज को दिखा रहा है, उतने रोज आपने लेने हैं। सेकेंड नंबर कॉलम्स को दिखाना है, उतने कॉलम्स आपने लेकर के एक जनरल मैट्रिक्स बना देना है और उसमें I और J की वैल्यूज को पुटअप कर देना है, राइट। अब हम बात करें अगर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। चलिए आपने नाम सुना होगा रेक्टेंगल और स्क्वायर। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है, जबकि स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है। तो यहाँ पे भी हमने कैटेगराइज किया है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि क्या कंडीशन होगी इसमें। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। रेक्टेंगुलर के लिए आपको लेना है नंबर ऑफ रोज अनइक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स।
कोई भी वैल्यू ग्रेटर हो सकती है, कोई भी वैल्यू लेस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3 या 3/2, m/n और n/m, where m is not equal to n are known as rectangular matrices। चलिए अब स्क्वायर ऑब्वियसली समझ गए होंगे, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल 2/2 भी हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है, m/m भी हो सकता है और n/n भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स। अब इसमें कॉलम का कोई नाम नहीं है, यानी केवल जो रेस्ट्रिक्शन है वो रोज पर है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 1, यानी केवल एक रो होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/m भी हो सकता है। यानी अगर मेरे पास एक रो है लेकिन कॉलम है 3, तो भी ये क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। बिल्कुल ऐसे ही अब मुझे ज़रूरत नहीं है कॉलम मैट्रिक्स बताने की, आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या है कॉलम मैट्रिक्स, राइट। कॉलम पर ऑपरेट कर दीजिए रेस्ट्रिक्शन, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स कर दें 1। फॉर एग्जाम्पल 2/1, 3/1, 5/1 एंड m/1। अब क्या शेप लेगा ये मैट्रिक्स? इस टाइप से रोज कितनी भी हैं लेकिन कॉलम एक है, ठीक है। अब इसी के नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। अच्छा एक चीज और देखिएगा, जीरो मैट्रिक्स, ये भी आप समझ गए होंगे। व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स? इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरोस। इसमें किस पे रेस्ट्रिक्शन है? एलिमेंट्स पर, ऑर्डर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 0 0 ये भी जीरो मैट्रिक्स है, 0 0 ये भी जीरो मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 ये भी जीरो मैट्रिक्स है, राइट। अब हम लेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के ही केसेस हैं, ठीक है। पहला मोस्ट जनरल डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है ये डायगोनल मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही पॉसिबल है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स व्हेन A इक्वल्स टू AIJ। अब स्क्वायर है तो ऑर्डर क्या होगा इसका? या तो m/m होगा या n/n होगा। वेयर किसको कैटेगराइज करेंगे अब आप? AIJ को। क्या वैल्यू होगी इसकी? इसकी वैल्यू कोई भी नॉन जीरो हो सकता है जब I और J क्या हैं? इक्वल हैं, और जीरो होगा जब I और J अनइक्वल है। चलिए कैसे? सपोज मैंने लिया A11, A12, A22, ठीक है। इसी टाइप से A11, A12, A13, देन 21, 22, 23, 31, 32, 33। स्क्वायर मैट्रिक्स हैं दोनों, राइट। 1 1 2 2 अगर मैं इन एलिमेंट्स की बात करूं तो ये कहलाते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स या लीडिंग एलिमेंट्स, लीडिंग डायगोनल, ठीक है। या इसको हम मेन डायगोनल एलिमेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो गए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। क्योंकि डायगोनल ये भी होता है लेकिन हम काउंट करते हैं केवल ये वाले एलिमेंट्स। अगर आप ध्यान दें तो इसमें क्या होगा? I और J क्या है? इक्वल हैं। I और J इक्वल हैं, तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो कहती है कि ये वैल्यू कुछ भी नॉन जीरो हो सकता है, और जहां पे ये वैल्यूज नॉन डायगोनल हैं यानी अनइक्वल हैं, वो वैल्यूज सब की सब कैसी हैं? जीरो है। और ये वैल्यू आ गई मेरे पास 2, ठीक है। सपोज इसको मैंने 5 ले लिया, 0 0 0 -1 0 0 0 हाफ, कोई भी वैल्यू हो सकती है डायगोनल मैट्रिक्स में, ठीक है। अब हम इसके पर्टिकुलर केस पर आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या चेंज आएगा स्केलर में? डायगोनल का ही केस है स्केलर मैट्रिक्स। चलिए जी स्केलर भी देख लेते हैं। यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, बस आपने इसको चेंज कर देना है एक कांस्टेंट से।
ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पर 2 ले रही हूँ तो यहाँ भी क्या होगा, 2 ही आएगा। ये 5 है तो ये भी वैल्यू 5 ही होगी और ये भी वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी। तब ये कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब इसके भी थर्ड और पर्टिकुलर पे आ जाते हैं, तो इसका भी पर्टिकुलर होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि बहुत यूज होता है, और यूनिट मैट्रिक्स। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। ये उसका भी पर्टिकुलर केस है, किसका, स्केलर का। क्या करना है, अब इस k को भी आपने रिप्लेस कर देना है 1 से। ठीक है, यानी यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होगा 1, यहाँ भी रिस्ट्रिक्टेड होगा 1, ये भी वैल्यू होगी 1, ये भी 1 और ये भी आ जाएगा 1, और ये सब मैट्रिक्स आपकी कहलाती हैं कैपिटल आई। ठीक है, अगर मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है 1 2 3, तो ऐसा लिखने का मतलब क्या है, इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स ही कहेंगे और ऑर्डर कितना होगा इसका, 3/3। तो आप इसको कैसे अरेंज करेंगे, इस टाइप से ये बन जाती है मैट्रिक्स। तो इसी को डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इक्वल मैट्रिसेस। अच्छा, इक्वल से पहले एक टर्म और देखिएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कभी कभी हम यूज करते हैं व्हाट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लें। अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स हैं 2 टाइप की। एक है 1 2 3 4 5 6, और दूसरी है 1 2 3 0 0 4 0 5 और 6। क्या चेंज है बेटा इनमें, जो प्रिंसिपल डायगोनल हैं उसके एक साइड सारी वैल्यूज 0 हैं और दूसरी साइड सब नॉन जीरो है, तो ये कहलाता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये हो जाएगा आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वल मैट्रिसेस की। एंड इक्विवेलेंट, बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस है। इक्वल मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स बी है 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स सी है ए बी सी डी। ऑर्डर हमने सबका सेम लिया है, दिस इज 2/2 2/2 and 2/2. If order and all corresponding elements are equal, then matrices known as equal matrices like A and B. These are equal matrices, right? But B and C or A and C are equivalent matrices. क्यों कहा है equivalent? क्योंकि इनके एलिमेंट्स तो डिफर करते हैं लेकिन ऑर्डर सेम है। दैट मीन्स इफ ओनली ऑर्डर बी द सेम, देन मैट्रिसेस आर नोन एज ओनली इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, नॉट इक्वल मैट्रिसेस। आई थिंक आई एम क्लियर नाउ। चलिए अब देखते हैं इसके 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3। हॉरिजॉन्टल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं, रोज को, और वर्टिकल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम्स को। कितने हैं वर्टिकल, 1 2 3 एंड 4। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया आपका सिंपली 3/4। क्लियर है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दे देता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। अब मुझे अगर A12 की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स दिस एलिमेंट, यानी 35। ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है।
थर्ड रो का सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, दैट मीन्स 1। तो इस टाइप से आप कोई भी एलिमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अगर सेकेंड क्वेश्चन में जैसे मुझे गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 24, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं मैट्रिसेस के? कहाँ से स्टार्ट करिए? 24 से स्टार्ट करिए। 24 इंटू 1, 12 इंटू 2, 8 इंटू 3, 6 इंटू 4। अब इनको रिवर्स कर दीजिए, 4 इंटू 6, 3 इंटू 8, 2 इंटू 12 एंड 1 इंटू 24, राइट। अगर 5 है तो दो ही पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे, आइदर 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5, क्योंकि इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं आती है। अगर फॉर्म करनी है तो वो तो आपको आ ही गया कि पहले आप जनरल मैट्रिक्स फॉर्म करें और उसके बाद आई और जे की वैल्यूज पुटअप कर दें। इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देते हैं। x प्लस वाई इक्वल है 6 के, 5 प्लस जेड इक्वल है 5 के, तो यहाँ से z तो मुझे डायरेक्ट ही मिल गया 0। एक्स वाई इक्वल है 8, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यूज आ गई मेरे पास, इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो यहां से x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं 6 माइनस वाई, और उसको यहां पे पुट करके x आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 10th क्वेश्चन है आइदर 0 और 1, जो भी एंट्रीज हैं वो या तो 0 हैं या 1 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको गिवन है 3/3, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं? 3/3 मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए आपके? 9, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा परम्यूटेशन का यूज है जो 11th का चैप्टर था, क्योंकि पॉसिबिलिटी है 2 और टोटल एलिमेंट्स हैं 9, तो कितने अरेंजमेंट्स होंगे आपके? 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टर्म्स तक मल्टीप्लाई करेंगे आप? 9 टाइम्स, यानी 2 टू द पावर 9, ये बन जाता है आपका 512, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज आपने जितने भी टाइप्स आपको बताए हैं ये सब टाइप्स रिवाइज करने हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट करना है। लेकिन बेटा आपका कोई कमेंट नहीं मिलता है कि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको वीडियो कैसी लगी, कहाँ पे आपको डाउट है, क्या चीज़ आपको क्लियर नहीं है, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके सारे चैप्टर्स की वीडियो आपके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगी। सो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।